हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आज मैं आपको एक और नए चैप्टर के साथ आज स्टार्ट कर रही हूँ जो कि है सेलोनिज्म। प्री में 5 मार्क्स पक्के यदि आपके कंसेप्ट अच्छे हैं और आप अच्छे से बना पाओगे तो प्री में 5 मार्क्स आप 2.5 से 2 मिनट में ले लोगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैं आपको बहुत अच्छे से और हर एक इसका जितना भी कंडीशन होता है सेलोनिज्म में, मैं हर एक कंडीशन आपको पार्ट बाय पार्ट में बताऊं। जैसे कि आज मैं आपको नॉर्मल कंडीशन का बताऊंगी, ठीक है, जो कि सिंपल लेवल का होगा। उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे जो कि हम करेंगे क्या चीज़, पॉसिबिलिटी का। फिर आजकल एग्जाम जो कि ट्रेंड में चल रहा है वो है ओनली फ्यू। इस पे क्वेश्चन ज़्यादातर आजकल देखने को मिलता है। तो जब तक हमारा बेसिक नहीं क्लियर होगा, जब तक आप बेसिक नहीं कर पाओगे तब तक आप ओनली और फ्यू समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले ये सब करके उसके बाद मैं आपको ओनली एंड फ्यू वाले जो कंसेप्ट होते हैं उस पर भी ढेर सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट बताऊंगी। आप यकीन करो, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आप सेलोनिज्म में एक भी क्वेश्चन इतनी डिटेल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और आप क्लास अटेंड करके देखो, पूरी क्लास करो, आपको सेलोनिज्म में एक भी क्वेश्चन आपसे रॉन्ग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ इसके कंसेप्ट जो होते हैं, जो रूल कुछ होते हैं सेलोनिज्म में, चलिए हम पहले इसका कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं कि क्या होता है। आप जानते हो कि सेलोनिज्म में पहले सबसे पहले क्या होता है, इसमें 4 वर्ड यूज होता है। ठीक है, एक ऑल होता है, एक सम होता है, एक सम नोट होता है और एक नो होता है। ठीक है, ये 4 वर्ड सेलोनिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ ऑल के बारे में। ठीक है, यदि आपको सबसे पहले ऑल के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, एक ऑल होता है, उसके बाद एक सम होता है। ठीक है, सम होता है, उसके बाद आपको होता है एक सम नोट, एक होता है आपको सम नोट और एक होता है नो। ठीक है, ये 4 होते हैं। तो ऑल के केस में जब भी आपको आएगा तो आपको किस तरीके से पूछेगा, ऑल ए आर बी। तो इसका डायग्राम कैसे बनाना होगा, इसका डायग्राम बनाना पड़ता है ऐसे, ऑल ए आर बी। ठीक है, ये इसका डायग्राम बनेगा, ऑल ए आर बी का डायग्राम ये बनेगा। उसके बाद सम की बात आती है तो सम में आपको देखने को मिलता है, जब भी सम पूछा जाता है तो सम में आपको रहेगा कि सम ए आर बी। ठीक है, सम ए आर बी। तो जब भी सम ए आर बी बोला जाएगा तो सम में क्या होता है ना, कुछ सम में और सारे वर्ड आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ इसका डायग्राम। तो सम ए आर बी क्या होता है, इस तरीके से हम बनाते हैं, सम ए आर बी मतलब ए का जो ये कुछ पार्ट है ना वो बी में भी है। सम मतलब क्या होता है, कुछ होता है ना, तो ए का कुछ पार्ट बी में भी है। ओके, क्लियर है। और एक बात और, जैसे कि सम है ना, तो ये सम का क्या होता है, इस सम का कुछ और वर्ड होता है जिसको आपको सम की तरह ही ट्रीट करना है। जैसे कि यदि आपको ऑलमोस्ट लिखा हुआ रहेगा तो आपको सम की तरह ट्रीट करना है। उसके बाद यदि 99% लिखा रहेगा, आपको स्टेटमेंट दी रहेगी 99%, तो फिर भी आपको क्या ट्रीट करना पड़ेगा, सम की तरह ही। यदि आपको 10% दिया होगा फिर भी आपको सम की तरह, मतलब कुछ भी 20%, 50%, कुछ भी, मतलब 100 नहीं, 99 से नीचे आपको कुछ भी दी रहेगी तो 1 से ऊपर और 99 से नीचे तो आप उसे सम में ट्रीट करोगे। ठीक है, उसके बाद जनरली उसको भी सम में करोगे। ठीक है, उसके बाद इसी में आता है एक ओकेजनली, उसको भी आप सम की तरह ही ट्रीट करोगे। ठीक है, उसके बाद आता है ओकेजनली। इसके बाद फिर इसमें आता है एक एटलीस्ट। आपको मैं ये सब इसलिए लिख दे रही हूँ कि आप लोग नोट करके रखो। ठीक है, क्योंकि नोट करके रखोगे ना तो क्या होगा कि आप कभी भी इस टाइप के सिर्फ सम में इस वर्ड पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसीलिए ये सब सारे कुछ आने चाहिए ताकि एग्जामिनर कुछ भी पूछे तो हमसे हो पाए। ठीक है, उसके बाद ओनली फ्यू आता है तो भी आपको इसी तरह सम में ही ट्रीट करना पड़ता है। हाँ, ओनली का कंसेप्ट कुछ अलग है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हम जो कर रहे हैं पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अ फ्यू आएगा, उसके बाद इसमें फ्यू भी आता है,
फ्यू भी आता है और उसके बाद मोस्टली भी आएगा। हाँ, मोस्टली भी आएगा इसमें। तो इतने वर्ड जब भी आपको ये सारे वर्ड देखे, जब भी क्वेश्चन में इस वर्ड को आप इतने वर्ड को देखे होंगे तो आप समझ लो कि आपको ये सम का डायग्राम बनाना है, मीन्स ये वाले डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, सम के ही डायग्राम बनाने हैं। उसके बाद आता है सम नोट। तो सम नोट का डायग्राम कैसे बनता है? ठीक है, जैसे सम ए आपको दिया रहेगा ना सम नोट वाले, तो उसका डायग्राम आपको इसी तरीके से बनाना पड़ता है। तो वो है कि देखिए सम ए आर नोट बी, तो उसको कैसे करोगे? यहाँ से बी। ठीक है, मतलब कि सम का कुछ जो पार्ट है वो बी में नहीं है। तो सम ए आर नोट बी, सम इसको इस तरीके से पूछा जाता है, सम ए आर नोट बी, मतलब सम का ए का कुछ जो पार्ट है वो बी में क्या है? नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद आता है नो। उसके बाद आपको नो का कंडीशन आता है। तो नो के कंडीशन में क्या होता है? नो में पूछता क्या है? नो में बोलता है नो ए इज बी। ठीक है, नो ए इज बी। तो चलिए हम इसको लिखते हैं ऐसे, जैसे ये नो का कंडीशन रहेगा, नो का रहता है, तो इसमें कैसे पूछेगा? नो ए इज बी। ठीक है, इसका डायग्राम हम कैसे बनाते हैं? जैसे ये ए हो गया और ये हो गया बी हो गया, तो नो ए इज बी, इसमें क्रॉस काट, ताकि हम इसमें ये समझ सके कि ए का कोई भी रिलेशन बी के साथ नहीं है। ठीक है, ए का कुछ भी रिलेशन जो है वो बी के साथ नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपको इसमें सबसे पहले क्वेश्चन, इतना तो ये बेसिक हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? क्वेश्चन पे जाके हम समझते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन स्टेटमेंट दिया होता है और कंक्लूजन जो होता है उसमें आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, जो कि आपको 4 या 5 ऑप्शन रहते हैं। एक में रहता है कि ओनली वन फॉलोज। ठीक है, कि ओनली वन सही है। उसके बाद सेकेंड में आता है कि ओनली टू फॉलोज, मतलब ओनली सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सही है। उसके बाद एक थर्ड आता है जो कि होता है नाइदर नोर का, और फोर्थ होता है वो आइदर और का होता है। तो नाइदर नोर का जो कंसेप्ट होता है कैसे होता है, चलिए हम ये आपको, वो तो क्वेश्चन से क्लियर होगा बट इसके भी कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, जैसे कि आइदर और के जो केस होते हैं उसमें क्या होता है? ऑप्शन जो दिया होगा ना, तो वो तो इंडिविजुअल रूप से क्या होगा? वो गलत होगा। ठीक है, इंडिविजुअल रूप से, जैसे कि आपको एक कोई भी एक मान लीजिए दे दिया रहेगा कंडीशन, और उसमें जो कंक्लूजन रहेगा वो कंक्लूजन 1 भी रॉन्ग है और कंक्लूजन 2 भी जो है वो भी रॉन्ग है। वो दोनों क्या है? इंडिविजुअल रूप से रॉन्ग है। बट एक क्या है? ऑल में है। जो कंक्लूजन होगा वो एक क्या होगा? आपका ऑल में होगा, और दूसरा जो होगा वो आपका सम नोट में होगा। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा? सम नोट में होगा। तो इस तरीके से क्या होता है? दोनों सब्जेक्ट या प्रेडिक्ट जो होता है वो दोनों क्या होता है? समान जो रहता है। जैसे यदि अगर कंक्लूजन में मैं बात करूँ, यदि लिखा रहेगा कि ऑल ए आर बी, ठीक है, और दूसरा रहेगा सम नोट बी आर ए। ठीक है, अगर दोनों क्या होगा? समान होगा, सॉरी समान है ना, तो इसमें सम नोट की जगह पे ए आर बी ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या केस बनता है? इसमें आपको आइदर का केस बनेगा, मतलब आइदर 1 आइदर 2। ठीक है, ये केस बन सकता है, और इसमें आइदर और का केस बन जाएगा। उसके बाद सेकेंड जब होता है, सेकेंड वो होता है जिसमें कि आपको सम रहेगा, एक जो रहेगा आपको सम में रहेगा और दूसरा जो रहेगा आपको नो में होता है। ठीक है, और उसमें जो है सब्जेक्ट और प्रेडिक्ट जो होता है वो दोनों या तो समान होगा या विपरीत भी होगा। तो ऐसे में क्या होता है? आइदर का केस बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आइदर और नाइदर और समझ में आ गया अच्छे से? जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो ये चीज क्वेश्चन में क्या होगा? पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करेंगे फिर उसमें हम अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। अभी चलिए एक और इसमें आपको अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो क्या चल रहा है? वनली का। ठीक है, तो वनली में क्या कहेगा आपको? वनली में बोल देता है कि वनली ए आर बी। ठीक है,
तो आपको उसका डायग्राम, ओनली का डायग्राम क्या करना पड़ता है, आपको जस्ट अपोजिट कर देना पड़ता है, ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल है, सेम वही रहेगा, उसको अपोजिट कर दीजिए। जैसे कि ओनली का अगर रहेगा इसमें पूछ देगा ओनली ए आर बी, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ ए की जगह पे बी डाल दो, बी की जगह पे ए डाल दो, ठीक है, और ओनली को जो है वो ऑल से डिनोट कर दो, ठीक है, और सेम यही इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ऑल बी आर ए, ठीक है, कुछ नहीं, इसके साथ जो भी कंडीशन है उसको मर्ज करके हम करेंगे। तो ये बस हम अभी बेसिक इसलिए ये बताए हैं ना कि इससे अब क्या होगा कि अब हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो एक तरीके से ये पूरा हमारा हिंट हो गया, एक तरीके से सब कुछ आप समझ गए हो कि किसका डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये सब चीज़ आराम से कर पाएंगे। तो चलिए अब कुछ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आज हम सिर्फ सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, कल हम पॉसिबिलिटी पे बताएंगे, ठीक है। तो आज सिंपल क्वेश्चन है, ये देखिए क्या है, ऑल कॉन्स आर क्लॉज, तो देखिए ऑल, तो इसके अंदर में ये पूरा जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आपको कॉन्स आर क्लॉज, उसके बाद नो क्लॉज इज हार्ड्स, तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ऑल बुल्स आर कॉन्स, तो कॉन्स के अंदर ही बुल्स बनेगा, मतलब कि इसके अंदर ही हमको क्या बी से डिनोट कर देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंक्लूजन चेक करेंगे। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है हमारा कि सम हर्ट्स आर कॉन्स, तो देखिए हर्ट्स यहाँ है, कॉन्स यहाँ है, क्या इसके साथ इसका कोई भी रिलेशन है, क्या इसका कुछ पार्ट इसमें है, नहीं है, क्योंकि ये इसका तो कोई भी रिलेशन ही नहीं है, तो कैसे जाएगा इसके पार्ट, मतलब कि कंक्लूजन क्या है, ये कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। उसके बाद क्या कहें, नो बुल इज अ हर, तो देखिए जब कौन ही, जब क्लॉज ही नहीं है तो इसके अंदर में जो भी पार्ट आएगा सभी इसके साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं होगा, इसके अंदर के पार्ट के साथ भी इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बुल्स तो इसके अंदर है ना, तो जब इसी के साथ इसका रिलेशन नहीं है, मान के चलिए अगर आप है, ठीक है, ये है आप, हाँ, और ये है आपके पापा, ठीक है, ये आपके पापा है और ये आप है, और ये आपके पड़ोसी है, ठीक है। यदि आपके पड़ोसी आपके पापा से आपके पड़ोसी का झगड़ा है, ठीक है, तो आपके पड़ोसी यदि आपके पापा के घर से झगड़ा है तो आपके पापा के घर में नहीं जाएंगे, मीन्स कि वो आपके भी घर में नहीं जाएंगे ना, इनका यदि झगड़ा आपके पापा से है, वो आपके पापा के घर में नहीं जाएंगे, मीन्स वो आपके भी घर में नहीं जाएंगे। तो सिंपल, यदि इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है तो बुल्स के भी साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, और ये तो सही कह रहा है कि नो बुल्स इज अ हर्ब्स, मतलब ये सही है, तो ये क्या हो गया, हमारा सही है। तो इसमें जो स्टेटमेंट जो दिया रहता है तो उसमें ओनली क्या होता है, ओनली टू फॉलोज, ठीक है, ओनली सेकेंड कंक्लूजन क्या है, सही होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, ऑल पिंक्स आर सीड्स, ऑल पिंक्स, तो ये हमारा कैसे बनेगा स्टेटमेंट, सारे जो पिंक्स के अंदर जो है ये पिंक्स है, ठीक है, इसके अंदर में क्या बनेगा, सीड्स बनेगा, ठीक है। अब है ऑल सीट आर स्टूल, तो जो सारे सीट है ये सारे क्या है, स्टूल्स है, तो हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है, नो सीट इज अ लाइट, ये सीट है, इसके साथ लाइट का क्या है, कोई भी कंडीशन, कोई भी इसका रिलेशन नहीं है, ठीक है, लाइट के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। अब हम कंक्लूजन पे चलते हैं। तो कंक्लूजन क्या कर रहा है, नो लाइट इज अ स्टूल, नो लाइट इज अ स्टूल, देखिए यहाँ पे सीट है तो टूल के अंदर सारे सीट आते हैं, ठीक है, टूल के अंदर सारे सीट है, सीट के अंदर तो टूल्स नहीं है ना, टूल्स तो बाहर है सीट के, मतलब टूल्स के कुछ ही पार्ट जो है वो सीट में है और कुछ पार्ट सीट में नहीं है। तो आप कंक्लूजन डायरेक्ट कह रहा है कि नो लाइट इज अ स्टूल, तो लाइट डायरेक्ट ये कैसे कह सकता है कि लाइट जो है वो स्टूल नहीं है, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमें पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो जो हमें श्योरिटी नहीं है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद क्या करें, सम स्टूल्स आर पिंक्स, तो सम स्टूल ये हुआ स्टूल्स, इसके अंदर में क्या है, पिंक्स है, तो ये इसके अंदर में मीन्स ये अगर पूरा है ऑल है तो सम होगा ही,
जब ऑल का केस होता है तो ऑल में क्या होता है, सम का तो केस होता ही है, ठीक है। तो ऑल है तो मतलब सम होगा ही, तो बिल्कुल सही है। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया अच्छे से। एक एक चीज मैं एकदम क्लियर करूंगी। यदि फिर भी आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करना, मैं उस डाउट को जरूर क्लियर करने की बिल्कुल कोशिश करूंगी, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड कंक्लूजन जो है वो सत्य है। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इसमें फिर इसका डायग्राम पहले बनाते हैं। इसमें क्या है, सम ड्रिल्स आर कॉइन्स। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, डायग्राम बनाना तो हम पहले ही बता दिए आपको। ये हो गया सम ड्रिल्स, ठीक है, डी आर, ठीक है ड्रिल्स। आप एग्जाम में इतना पूरा मत लिखने बैठ जाना, बस डी लिख दो, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद है सम ड्रिल्स आर कॉइन्स, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, कॉइन्स लिख देते हैं। उसके बाद है नो कॉइन्स आर मैंगोज, तो कॉइन्स जो है वो क्या है, मैंगोज नहीं है, ठीक है। तो मैंगोज ये नहीं है, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। और नो ड्रिल्स आर किड्स, तो नो ड्रिल्स आर काइट्स, तो क्या है, ठीक है, इसका हम इसके साथ भी कोई रिलेशन नहीं। अब हम कंक्लूजन पे चलते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन पे क्या कर रहा है, सम काइट्स आर कॉइन्स, तो सम काइट्स आर कॉइन्स, तो ये तो इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। ये और ये जो नोट का रिलेशन कर रहा है, जब निगेटिव है इसमें पॉजिटिव किस कैसे हो सकता है, निगेटिव के साथ क्या पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मीन्स ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, सही है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, सम मैंगोज आर ड्रिल्स, मैंगोज यहाँ है, ड्रिल्स यहाँ है, इस दोनों में इसमें क्या है, नो का रिलेशन है, मतलब इसका जो कुछ पार्ट है वो भी इसमें रिलेशन में चलता है, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव के साथ हमेशा पॉजिटिव ही कंडीशन बनता है। आप जब भी पॉजिटिव दिया रहेगा उनका कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, निगेटिव का कंक्लूजन निगेटिव के साथ होता है। पॉजिटिव निगेटिव का पॉजिटिव कंक्लूजन कैसे होगा, तो ये तो निगेटिव में आ गया ना, ड्रिल्स जो है उसका मैंगोज के साथ निगेटिव कंडीशन में, इसके साथ है, मतलब कुछ पार्ट इसका इसमें आ गया कि नो का रिलेशन है। तो और ये कंडीशन क्या कहते हैं, सम मैंगोज आर ड्रिल्स, कुछ मैंगोज जो है वो क्या ड्रिल्स है। तो ये कंडीशन बिल्कुल क्या हो गया, ये कंडीशन बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। तो इसका हम आपको इसका क्या हो जाएगा, जब ये आपको ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो दोनों जब गलत है उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या दोनों का सब्जेक्ट सेम है, मतलब इसका और इसका नाम सेम है, इसका नाम सेम है। तो नहीं, ये बिल्कुल अलग है दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइदर का केस हो गया, नाइदर वन नॉर टू हो जाएगा। आपको ऑप्शन दिया रहता है तो उसमें लिखा होगा नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। जैसे इस तरीके से नाइदर वन नॉर टू, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, सम बॉक्स आर टेबल, तो इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे है सम, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेबल। तो सम बॉक्स आर टेबल, चलिए हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है नो टेबल इज बोर्ड, तो नो टेबल, टेबल ये हुआ, तो यहाँ पे हम चलो इसको बोर्ड लिख देते हैं, ठीक है, इसके साथ नो का रिलेशन है। उसके बाद क्या है, सम बोर्ड आर वेल, तो बोर्ड यहाँ पे है, तो इसके साथ क्या है, सम बोर्ड आर वेल, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। फिगर बनाना आपको अभी तक अच्छे से समझ में आ गया कि हमको कैसे सम का, ऑल का, नो का, सब का हम इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसके हम कंक्लूजन को चेक करते हैं, ठीक है। कंक्लूजन को चेक करके हम देख लेते हैं कंक्लूजन क्या कर रहा है, सम बोर्ड आर बॉक्स, ठीक है। तो बोर्ड यहाँ पे, सम बोर्ड यहाँ पे है, बॉक्स यहाँ पे है, तो क्या इसके साथ इसका कोई रिलेशन है, देखिए ये यहाँ है और ये यहाँ, कोई रिलेशन है, नहीं है। मीन्स क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, नो बॉक्स इज बोर्ड, तो बॉक्स यहाँ है, बोर्ड यहाँ है, सही बात है कि इसके साथ इसका जो नो बॉक्स इज बोर्ड, तो टोटल तो हम नहीं कह सकते ना, टोटल हम क्या कह सकते हैं कि इसके साथ इसका पूरा नहीं का रिलेशन है। सम था, अगर सम दिया रहता तो फिर हम इसको सही बोलते कि ठीक है सम है, बट इसके साथ ये सिर्फ सम ही पार्ट जो है ना, यही पार्ट सिर्फ है जो इसके साथ नो का रिलेशन कर रहा है कि इसका ये पार्ट जो है वो बोर्ड नहीं है। बट यहाँ कर है नो बॉक्स, नो मतलब क्या, ऑल, नो का मतलब क्या हो जाता है, ऑल हो जाता है। तो क्या ऑल बॉक्स इज बोर्ड, ऐसा तो नहीं है।
तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें देखो कि दोनों का सब्जेक्ट और प्रेडिक्ट दोनों क्या सेम है या फिर अपोजिट है। तो हम देख रहे इसमें यहाँ बोर्ड यूज है, इसमें भी बोर्ड यूज है, इसमें बॉक्स यूज है और इसमें बॉक्स यूज है, और ये दोनों क्या है, सम और नो का। जब भी सम और नो दिया रहेगा और दोनों का जो ये वर्ड है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिक्ट होता है, तो ये दोनों यदि सेम या अपोजिट होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपका आइदर और का कंसेप्ट होता है। ठीक है, आइदर का और का होता है, आइदर वन और सेकेंड। ठीक है, उसका ये आपको कंडीशन होता है। समझ में आ गया आपको, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया ना ये कैसे हुआ। आपको मैं पहले कंसेप्ट में बताई थी ना अभी कि सम नो में और दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिक्ट सेम और अपोजिट होता है, तो ऐसे में क्या होता है, आइदर का केस होता है। तो ये आइदर का केस बन गया ना, इसमें ये आइदर हुआ ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसमें आइदर और मतलब कि ना तो या तो एक सही हो सकता है या दो सही, दोनों में से कोई एक सही होगा, दोनों तो नहीं होगा। इसमें हम आइदर 1 और 2 का हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल बाइक्स आर कार। तो चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ऑल बाइक, तो बाइक क्या होगा, इसके अंदर में होगा। ठीक है, आर कार हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सम कार आर ट्रक। तो कार यहाँ है, सम मतलब इसका कुछ ही पार्ट जो है वो क्या है, ट्रक है। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद अब हमको क्या करना है, इसका कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन क्या है, सम बाइक आर ट्रक। तो सम बाइक ये बाइक है, ठीक है, आर ट्रक। तो क्या आपको इसके साथ हम समझ रहे हैं कि बाइक का कुछ पार्ट कार में है, बट क्या हमें डायरेक्ट रिलेशन बाइक और ट्रक के साथ है, नहीं है। तो हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि सम बाइक आर ट्रक, तो नहीं कह सकते। इसके साथ इसके इस फिगर में कोई भी रिलेशन दिख रहा है आपको, जब भी सॉल्यूशन बनाते हो ना तो ये पॉसिबिलिटी जो भी आपको ये दिखता है ना वही आपको सोचना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, आप जो फिगर ड्रॉ करते हो, जो मैं फिगर ड्रॉ करना बताई हूँ वैसे फिगर ड्रॉ करो, और आपको जिसके साथ रिलेशन दिख रहा है सही, रिलेशन नहीं दिख रहा है गलत। तो बाइक और ट्रक में कोई रिलेशन दिखा नहीं, मीन्स कि ये ऑप्शन क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। समझ में आ गया। अब क्या करें, नो ट्रक इज बाइक। मैंने पहले भी कह रखा है कि जब हमारा ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है तो निगेटिव कंक्लूजन कैसे हो सकता है, ये सारे तो पॉजिटिव है तो इसको तो देखना भी नहीं है। ऐसे भी पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा भी नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। सही है, मतलब ये गलत है। तो अब इसमें गलत हो गया, तो इसमें देखिए इसमें क्या है, ये बाइक ट्रक है, इसमें ट्रक कार है, दोनों अलग अलग वर्ड यूज हुआ है, तो भी इसमें क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर का, न तो एक सही है न ही दो सही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2 आंसर होगा। ठीक है, समझ में आएगा। कल मैं आपको इसी पे कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगी और कल मैं आपको पॉसिबिलिटी का केस करवाऊंगी। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से सॉल्यूशन समझ में आ गया है। इसका एक आप कुछ प्रैक्टिस करोगे और सॉल्यूशन में यही है कि इसमें फंसना नहीं है, इसके अंदर नहीं जाना है। हम जो फिगर बनाते हैं, ये डायग्राम जो बना है ना, बस ये डायग्राम आपको देखना है कि क्या है और उसी पे आपको बस अपना जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ड्रॉ किए इस डायग्राम के थ्रू, और कंक्लूजन देखना है कि इसके साथ जो भी रिलेशन, कोई भी डायग्राम बनाते हो डायरेक्ट का रिलेशन अगर है तो सही है, अगर दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है मतलब गलत है। कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा हमको सोचने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आप अपना रिव्यू में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू।